बता दीजिए कि दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है? तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने कहा कि आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसमें जितना इवोल्यूशन हुआ है मैट्रिक्स का वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हुआ है, और इसमें जो है खास तौर से हम लोग फोकस कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन इवोल्यूशन यही से हुआ है सारी चीज़ें। तो हम लोग आते हैं वहाँ पे कैसे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = c, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है भाई? टू वेरिएबल है ना। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x y, और a b c जो है स्केलर्स, कांस्टेंट्स हैं, स्केलर्स। और जब हम यही कही लेते हैं एक साथ जो है, अच्छा सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? एक्स वाई की वे वैल्यूज बताइए। अब मैंने हिंट कर दिया, कोई बता दे। एक्स वाई के हाँ हाँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्स वाई होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई सेटिस्फाइंग वन, इसका सॉल्यूशन हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है, जरूरी नहीं कि ऑर्डर पेयर लिखें, सॉल्यूशन। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जरा सा थोड़ा सा हम ज्योमेट्री से रिलेट करना, फिर हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। बहुत आसान सी बातें हम करने जा रहे हैं। सर्टेन मान लीजिए कुछ इंटरसेप्ट है ax + by, क्या रिप्रेजेंट किया आप सब लोग जानते हैं। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या मिलेगा? कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके? कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। कितना बेटा? अच्छा, और कोई? इस पे कितने पॉइंट्स हैं? और सारे इसी इक्वेशन पे हैं, है ना? सारे इसी पे हैं, मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 2x + 2y = 10। आप लोगों ने कहा क्रैमर से सॉल्व कर लेंगे और क्या क्या बताया, तो हमने कहा कि भाई आप लोग सॉल्व करो, इसको क्रैमर लगा पाएंगे? क्रैमर रूल में क्या है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये तब वैलिड है। तो हम इस पे आ रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व, अच्छा इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे?
अच्छा, दोनों इक्वेशन में अंतर है। एग्जैक्टली जो है ये इक्वेशन इसी से आ जा रहा है, दो का दोनों तरफ पूरा कर दीजिए तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी। अब फिर हम आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, तो मतलब एक साथ हम कुछ इक्वेशन हम पैरेलल बातें करेंगे। टू वेरिएबल्स पे आते हैं और सीधे जो है हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू टू 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन कोई सॉल्व करते समय पहले ऐसे लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? किसी को नहीं दिख रहा? x प्लस वाई, ये थोड़ा सा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब दिखा? आप लोग बताओ तो यही तुम अच्छा, और कोई आप लोग अपना पोल दे दो फिर। दोनों सिस्टम सेम है। आप लोग सॉल्व करते हो तो क्या ऐसा रहता है, तो क्या हमेशा ऐसे ही लिख के सॉल्व करते हो कि ऊपर नीचे कर लेते हो? सॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ता है? आप सब लोग सॉल्व किए हो तो क्या सॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ा? अगर इक्वेशंस को इंटरचेंज कर दें तो सॉल्यूशन पे अंतर पड़ा? आप ये लोग बता रहे हो। अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एक जो है कॉम्पैक्ट सिस्टम यूज करना चाहते हैं। कैसे? ये जो कोफिशिएंट है उन सबको नोट कर लें। पहले x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम, और राइट हैंड साइड को भी हम जो है ऐसे लिख देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि आगमेंटेड मैट्रिक्स ना, आगे हम पढ़ेंगे इसको आगमेंटेड मैट्रिक्स करेंगे। तो अब जैसा आपने यहाँ किया वैसे ही हम इसको इन दोनों को, या वे रो फॉर्म में है ना, मैट्रिक्स के रो कहलाएंगे ना। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स भाई है? कितने रो कितने कॉलम है? 2 by 3। सभी को क्लियर है ना ये बात? अब जैसा हमने यहाँ पे किया, अब इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जाए तो 1 माइनस 2 9 1 1 7 है ना। तो आप लोगों ने कहा कि सर सॉल्यूशन यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा, तो हमने एक कन्वेंशन यूज किया कि ये x का कोफिशिएंट होगा, ये y का कोफिशिएंट होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। तो अगर ऐसा हम कन्वेंशन इन्वॉल्व करें तो यहाँ पे x y शुरू में हम फॉरगेट कर दे रहे हैं, है ना। तो जैसा हमने आप लोगों ने कहा कि a कहें या a कहें, दोनों तो सेम है। सेम मीन्स इक्विवेलेंट है ना। इक्विवेलेंट मीन्स दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे। दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं जब उनके सॉल्यूशंस क्या हो, सेम हो। ठीक है। दो सिस्टम ऑफ किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो ले लें, मान लीजिए एक सिस्टम ए है दूसरा बी है, तो ए और बी को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब दोनों के सॉल्यूशन सेम मिले। ऐसा ना तो आपने कहा कि सर ए कहें या ए कहें, दोनों तो एक ही बात है। बस हुआ क्या है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन इंटरचेंज हो गया है ना। और यहाँ पे भी क्या हुआ है,
यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों में क्या अंतर है, इंटरचेंज हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कन्वेंशन लेंगे इंटरचेंज ऑफ टू रोज, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अभी हम इसी को कह देंगे कि ये जो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं इन्हीं को एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। दूसरी बात आइए जो है क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा जरूरी है, बाकी तो कैलकुलेशन हम लोग आएंगे तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन ये आया कैसे, कैसे ये बातें आती हैं, ऐसे ही आसमान से टपक जाता है या ये चीज़ें एकदम इंटर रिलेटेड है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। दूसरी बात, अब सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करते हो, एक पैरामीटर को एलिमिनेट करते हो, है ना। भाई सॉल्व करेंगे तो कैसे, डायरेक्ट दोनों एक्स वाई का दोनों का एक साथ मान निकाल लेते हैं या कुछ और ऑपरेशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, बताइए आप लोग, जिससे हमने अभी सीख लिया। पहला तो बात हो गई कि ये होंगे, क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करो, आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज पहुंच पा रही, किसी एक को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? तो एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे, कैसे एलिमिनेट करते हो, इसको नंबरिंग कर लो, ये 1 है ये 2 है, तो आप कहोगे सब्ट्रैक्टिंग, मान लीजिए x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वीकेट, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा भाई, x तो गायब हो जाएगा ना। डायरेक्ट में लिख सकता हूं, डायरेक्ट में लिख सकता हूं, इतना आएगा, मतलब आप जो है एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा सकते हो, है ना। वही बात हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बात करें कि हमने क्या किया, फर्स्ट रो सेकेंड रो को हमने बदल के क्या कर दिया, इसको ऐसे लिखेंगे R2 माइनस R1, यहाँ पे क्या लिखा, R2 को R1 माइनस R2 किया ना, नहीं 2 का हुआ R2 माइनस, तो अब इसका शेप देखिए क्या होगा, देखिए इन दोनों पे एक वेरिएबल एलिमिनेट किया तो ये इतना आ गया, एक कोई इक्वेशन इसे साथ लेकर के चलेंगे, चाहे इसको लेके चले चाहे इसको लेकर के चले, है ना। ऐसे ही करते हैं ना कि एक वेरिएबल एलिमिनेट किया तो ऊपर का सब भूल जाते हैं, क्या करते हैं। ये मैं चाह रहा हूं कि ये बातें आप लोग खुद ऑब्जर्व करें कि क्या होता क्या है एक्चुअल में, अब फिर उसी को सीधे हम नोशन दे देंगे। तो आपने घटाया तो आप या तो इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व करते हो या इसको इसके साथ लेकर के सॉल्व करते हो, ये करते हो ना आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम ये सेकेंड रो में से फर्स्ट रो घटाएं, फर्स्ट जो है 1 1 7 और सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया तो मतलब 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 9 माइनस 3, हमने उल्टा लिख दिया क्या। अच्छा ये मैं ये दिखाना चाहता था कि दोनों एक ही बातें हैं, और 2 फ्रॉम 1 को किया है, 1 को लिखा है x प्लस वाई बराबर 7 और 2 से 1 को घटाया। अच्छा फ्रॉम 1 लिखा है ना, मैंने 2 फ्रॉम 1 और यहाँ पे मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 1 फ्रॉम 2 कर रहा हूँ ना, ये चीज़ है। कोई बात नहीं, इसको सुधार लिया जाए, इसको सुधार लिया जाए। 1 1 7 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा रहे हैं तो फर्स्ट बन गया, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 0 फर्स्ट
फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं, तो ये हो गया 0 3 माइनस, और फर्स्ट को या सेकंड को ले लें, फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं तो हम सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए, ऐसा हम दूसरे को भी ले सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अब अगर आप इसकी मदद से लिखना चाहेंगे तो जो कन्वेंशन आपने यूज किया है नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? 0x + 3y = -2, तो ये है x - 2y = 9, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि एक रो में से हम दूसरे रो को घटाएंगे। एक ये बात आ गई इस सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट से, एक रो में से दूसरे रो को घटाएंगे, एक मतलब किसी एक रो को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम R2 - R1 भी कर सकते हैं, R1 - R2 भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम R1 - R2 इसलिए करके चलेंगे क्योंकि जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है तो वहाँ पे दिक्कत होती है, इक्विवेलेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम एक कन्वेंशन लेंगे तो कि किसी दो रो को हम घटा सकते हैं मैट्रिक्स में, ये इक्वेशन से आया। दूसरी बात, अगर आप y को गायब करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? इसका मतलब हम किसी इक्वेशन में दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, किसी रो में हम किसी स्केलर का गुणा कर सकते हैं, है ना? तो तीसरी बात आई, कोई भी रो ले, कोई भी इक्वेशन में उसमें दोनों तरफ किसी एक कांस्टेंट का गुणा कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आया बात कि किसी भी रो में हम किसी स्केलर का गुणा कर सकते हैं। तो ये जो तीन बातें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से फॉलो किया, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी में क्या मिल रहा है? ये तीन ऑपरेशन मिल रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ टू रोज, किसी रो को किसी दूसरे रो में से घटा सकते हैं, किसी रो में किसी स्केलर का गुणा कर सकते हैं, इससे इस पे ये चीजें इक्विवेलेंट रहेंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे सीधे आते हैं। तो ये बात कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से आया, ये बात समझ में आई कि हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो बातें वहाँ पे होती हैं उसी बातों को लेके चल रहे हैं, कोई नया बात नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम सीधे कैसे कहेंगे, अब हम इस फिलॉसफी को ऐसे कैप्चर करेंगे, और ये जो ऑपरेशन हमने इंट्रोड्यूस किया इसको कहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री हम एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि नोट करिए, लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स कहाँ लोग रह रहे हैं बार बार जुड़ने के लिए। तो सीधे हम बात करें एलिमेंट्री मैट्रिसेस का, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। जैसा मैंने कहा, आप लोगों ने नोट कर लिया, लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड। अभी फील्ड तो पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ना, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, जितना जैसे जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स पे कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे
फील्ड में रियल लेंगे, मतलब मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री या तो रियल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक ना। हाँ, इन्हीं दोनों पे हम फोकस कर रहे हैं, इन्हीं दोनों पे बात करेंगे। तो हम कहना चाह रहे हैं देन कंसीडर, जो बातें अभी हमने वहां से इंट्रोड्यूस किया वही बातें करना चाहते हैं। कंसीडर फॉलोइंग ऑपरेशंस, फॉलोइंग ऑपरेशंस। पहला, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आई रो और जे कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। आर आई मतलब आई रो, आर जे मतलब जे रो। इंटरचेंज का मतलब इस तरह से एरो, बोथ साइडेड एरो इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने देखा इक्वेशन सॉल्व करते समय किसी स्केलर का हम गुणा कर सकते थे, तो वही बात हम कहेंगे, मल्टीप्लाई एनी रो बाय ए स्केलर। यहाँ पे अच्छा गुणा करते हैं तो जीरो का गुणा कर देते हैं। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गुणा करते हैं तो जीरो का गुणा कर देते हैं। जीरो का करते हैं, कभी नहीं करते। हाँ, बाई स्केलर सी नॉट इक्वल टू ना, नॉन जीरो स्केलर से गुणा करते हैं जब इसके इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसको कैसे? हाँ हाँ, जीरो भी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा ना, लेकिन जीरो से नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए ith रो में आप गुणा कर रहे हैं सी का, तो इसको कहेंगे कि नोटेशनल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मतलब ith रो की जगह अब हमने क्या किया, सी से गुणा करके CRI कर दिया है, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा आप लोग लिखिए, एड नॉन जीरो मल्टीपल, एड नॉन जीरो मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल। जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते समय किया था, आप वन रो y को एलिमिनेट करते समय वन रो तो दो इक्वेशन को जोड़ा, x को एलिमिनेट किया था तो जोड़ा घटाया था ना, वन रो टू एन। मतलब किसी एक रो में मान लीजिए ith रो में आपने jth रो को जोड़ दिया, ri का मतलब कि ith रो की जगह ही हम इसको लिख रहे हैं ना। ri यहाँ एरो ri प्लस rj का क्या मीनिंग है कि ith रो को हमने बदल दिया, ith रो में jth रो को जोड़ दिया, ठीक है। ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। दीज रो ऑपरेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब अगर यही ऑपरेशन, यही बातें रो की जगह कॉलम कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। तो अगर हम अब उसको लिखेंगे नहीं, सीधे हम बात करेंगे कि अगर यही ऑपरेशन हम कॉलम पे लगाएं इस तरह से, मतलब दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, किसी एक कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर का गुणा कर दें, किसी कॉलम में नॉन जीरो स्केलर का गुणा करके दूसरे कॉलम में जोड़ दें, है ना। तो इसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और ये चाहे रो ऑपरेशन में चाहे कॉलम ऑपरेशन में, तो हम उसको फ्रिक्वेंटली बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ऊपर का सब नोट हो गया है।
ऊपर से खींचा है। गर्ल चाइल्ड में से कोई बोलो बेटा, कोई दिक्कत नोट कर लिया आप लोगों ने? अब तो मैंने मिटा दिया ऊपर का। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट किए रहेंगे तो साथ साथ चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, हम लोगों को इसी में काम चलाना है। तो हमने कहा कि जब हम कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज ऑफ ith और jth कॉलम, किसी कॉलम में किसी स्केलर लेमडा का पूरा कर दे, लेकिन लेमडा 0 नहीं होना चाहिए स्केलर, लेमडा मीन्स नॉन जीरो स्केलर, या ऐसे कर दें CI to CI प्लस CJ, ऐसे कर दें, मतलब रो की जगह कॉलम लिख दें। तो इनको बोलते हैं, इन सबको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और एरो लेमडा इंटू CI उसी कॉलम में। हाँ, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब एलिमेंट्री रो हो या एलिमेंट्री कॉलम, एलिमेंट्री ऑपरेशन, हाँ एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम, इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम लोग बार बार ये नाम लेंगे या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया जाए, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो हम कैसे यूज करेंगे ये बात समझ में आई? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। कुछ लोग लगता है अभी सो के उठे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुआ था, भेजा है आप लोग। हालांकि मैं नहीं कहता कि भाई बड़ी क्वालिटी का हमने वो किया है, क्योंकि ये क्लास का है तो इसमें बहुत सारी बातें भी हैं, है ना। लेकिन आई थिंक वो सपोर्ट तो करेगा ही कुछ न कुछ, अगर समझना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन बात समझ में आ गई? नीचे का मैं मिटा दूं। अब कुछ बातें मैं आप लोगों से थोड़ा सा काम प्रैक्टिस की बात करना, क्योंकि यही शुरू में आप लोग नहीं सीखते हैं तो पूरे साल भर यही समस्या होती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सब लोग 2x3 मैट्रिक्स लिखिए, अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लिख लीजिए सभी लोग। अच्छा, अब लिख लिया तो आप लोग लिखिए अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? पहले रो और दूसरे रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। कोई ऐसा जो नहीं लिख पा रहा है? देखो सीख रहे हो, इसलिए ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि तो लोग समझेंगे कि नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं मन मत करिएगा आप लोग। मैं सिखा रहा हूँ। मैंने कहा था कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए किसी भी आर्डर का, तो 2x3 मैंने आसानी के लिए लिया था। जितने ऑपरेशन हैं मैं आप लोगों को इलस्ट्रेट करता हूँ। एक मैट्रिक्स लेकर के आप लोग वही बात अपने लिए दोहराइएगा। ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डिफिकल्टी हो रही है। 10930578 हमने
ऐसा नहीं है कि हम स्क्वायर ही लें, ऐसा कंफ्यूजन मत पा लीजिएगा, कुछ भी रख लीजिए। एक इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, कितने रो हैं भाई, 3x4 ना। तो अब हम ये लिखें, अप्लाइंग, मान लीजिए हमने ये ऑपरेशन लगाया, तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब अंदर स्टूड है कि अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R2, है ना। इतना लिखे ना लिखे एलिमेंट्री, इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है। बी के क्या मिलेगा भाई, जरा बदलिए, हमने कौन कौन सा रो बदला है, पहला दूसरा इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे पहला दूसरा इंटरचेंज कर दीजिए, तो 305, और दूसरा जो है पहला हो गया, पहला। किसी को कोई दिक्कत भाई, तो यह ऑपरेशन लगाने आया, कैसे लगाएंगे। दूसरा अगर आप कहें कि अप्लाइंग R1 पे हमने लगाया 3R1, तब कितना हो जाएगा भाई, पहला रो क्या हो जाएगा, पहले कोई गर्ल चाइल्ड में से बोलेगा, थ्री का गुणा कर रहे हैं पहले रो में, किस पे लगा दिया बेटा, इस पे मत लगाओ, अप्लाइंग दिस, कंफ्यूजन है तो यहाँ पे हम इसी पे लगाते हैं, ए ना, गिवन मैट्रिक्स है, हम अब इस पे नहीं लगा रहे, अभी हम इसी पे सिखा रहे हैं कि कैसे, है ना। तो 3 से सारी एंट्रीज में गुणा कर दे, 309 नहीं, 3 का गुणा कर रहे हैं ना, 305। किसी को कोई दिक्कत भाई, कर लेंगे आप लोग ना, इसको ऐसे लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, तीसरी बात हम ये कह रहे हैं, अप्लाइंग मतलब हम कैसे हम लोग लगाएंगे, अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये हिडन हम बार बार नहीं कहेंगे, उतना लंबा नहीं लिखेंगे। अब लिख रहे हैं R2 को लगा रहे हैं R2 माइनस 3R1, ठीक है, डायरेक्ट हमने ये लगा दिया, ऊपर का मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत किसी को ऊपर का मिटाने में, तो वी गेट कौन सा मैट्रिक्स आएगा भाई, हाँ किस पे लगा रहे हैं, किस रो पे लगा रहे हैं, पहले ये देखा जाए, किस रो पे लगा रहे हैं। एक सजेशन दूंगा कि जब बोलना हो तभी अपने को अनम्यूट करिए, नहीं तो म्यूट रखिए। सुबह सुबह की बात है, बहुत सारी बातें होंगी, हर घर से आवाज आएगी, तो उसको अगर हम लोग रिमूव कर सकें तो बेहतर होगा, है ना। तो पहले रो पे लगा रहे हैं कोई ऑपरेशन, दूसरे रो पे, हाँ तो पहले रो को जो है वही लिखेंगे, तो
1094। अब R2 कितना है भाई, ये तो R2 है। देखिए अभी कॉमन प्रैक्टिस की बात, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। तो R2 है 3052, और ये बात आप लोग फाइनल ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। 3R1, R1 ये है, तो 3R1 करेंगे तो गुणा करिए। 3 3 0 3 3 0 0 3 9 27 300, घटा दीजिए। R2 माइनस 3R1 है ना, घटाइए 0 0 0 -22 -1, और थर्ड पे भी कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। 7 8 3 4 ऐसा मिलेगा। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत आई इसको समझने में, बात समझ में आ रही है? तो हाँ, तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। और अभी हम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहीं पे बता भी देते हैं। अब दो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब दूसरी वाली मैट्रिक्स या पहली वाली कोई एक दूसरे पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से मिले। हमने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट कहेंगे अगर एक मैट्रिक्स दूसरे पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे मिल जाए। ये जरूरी नहीं कि एक ही ऑपरेशन लगाने पे मिल जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने। हमारी बात समझे? हमने क्या कहा? तो जरा बताइए, ए मैट्रिक्स और ए में क्या, अगर इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, तो ए और बी में क्या रिलेशन है? हमने क्या कहा? अगर एक मैट्रिक्स दूसरे से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे मिल जाए तो हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहेंगे। तो ये बी वाला पहले पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे मिल रहा है ना, तो इसको कहेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है? ये वाला भी इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से मिल रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। और यह वाला भी इससे मिल रहा है, इन दोनों को भी क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। हमारी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? जरा मैं देख लूं कितने लोग जुड़े। मात्र 56 जुड़े हैं। सुबह सुबह भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ पूरी बात। तो ये पूरा हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है? और आप लोग लिखिए 2 मैट्रिसेस, तब तक लिखते रहिए। 2 मैट्रिसेस A and B are called equivalent two matrices A and B are called equivalent matrices if एक कन्वेंशन फिक्स कर लेते हैं। इफ B is obtained, B is obtained from A, if B is obtained from A by applying finite number of elementary operations.
कोई एक बोले क्या लिखा? If B is obtained from A by applying finite number of elementary operations, ठीक है? तो नोट कर लिया आप लोगों ने? तो फिर से हमें लिखने की जरूरत है क्या इसको? तो हम सीधे इसको ब्रीफ में कर दें। इसको हम कन्वेंशन की भी बात करें। A and B आर इक्विवेलेंट। अच्छा जरा बताइए, दोनों अगर इक्विवेलेंट है तो साइज कैसा होगा? सेम होगा ना? क्यों? क्योंकि आप लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं तो साइज बदल जा रही क्या? नहीं ना। बाई अप्लाइंग, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाई अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री। तो इस केस में हम लोग जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, in this case we write अब पढ़ते क्या है? A is equivalent to B या B is equivalent to A। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। Let this be defined on set of all m by n matrices, set of all m by n matrix as below। ट्राई करिएगा। ये मैंने पिछले साल आप लोगों को इक्विवेलेंट रिलेशन बताया था ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। A related to B if B is obtained from as below defined on this। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस है। नोट कर लीजिए, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस ना, एज बिलो। कैसे? A इक्विवेलेंट B इफ B इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम A, जो मैंने लिखा है फ्रॉम A बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ये बेस है, इसको छोड़ा न जाए। बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अभी तो प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या है मेरा? प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम इसे ले करके चलेंगे। हम ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर A और B हम कहेंगे A इज इक्विवेलेंट टू B, तो चूंकि इक्विवेलेंस है तो हम यही कहेंगे B इज इक्विवेलेंट टू A। तो इसलिए रफली हम कहेंगे A एंड B बोथ आर इक्विवेलेंट। कई बातें यूज करेंगे, कभी कहेंगे A इक्विवेलेंट B, कभी कहेंगे B इक्विवेलेंट A, और कभी कहेंगे बोथ आर इक्विवेलेंट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो जरा आप सोचिए कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पे आ रहा है तो हम कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हैं? इक्विवेलेंट का यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो आप खुद सोचो
किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आएगा वह क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा। अगर कोई एक मैट्रिक्स लें उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं तो वो जो आएगा वह पहले वाले की इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब हम जितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते जाएंगे हम इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाते जाएंगे। एग्जांपल, तो हम लोग क्या करने, एक्चुअल में हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म तक पहुंच गए लेकिन अभी हिडन रूप में है। तो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 5 3 7 9 0 2 8। तो रैंडमली हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे सोचिए अब जब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे जो आएगा इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा, इक्विवेलेंट का साइन। तो जनरली आप लोगों से क्या गलती होती है, आप लोग इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। हाँ, तो ये कॉमन मिस्टेक सेकेंड ईयर के बच्चों से होती है। तो ये चिन्ह लगाएंगे इसको। अब हम ऑपरेशन कौन सा लगाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इसके नीचे इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो बताइए कौन ऑपरेशन लगाया जाए। R2 का जो एंट्री है उसका पहला हम 0 करना चाह रहे हैं इसकी मदद से। थ्री R1 इतना लगा दें। किसी को कंफ्यूजन भाई? अगर आप ये, तो हम लोग 60 में ऐसे लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे अप्लाइंग दिस देन वी गेट तो लंबा जाएगा ना। आगे हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं तो हम सीधे एक 60 नोटेशन यूज करेंगे। तो हमने R2 पे लगाया है 1 2 5 और इस 3 को 0 बना रहे हैं। 3 को 0 बना रहे हैं तो कैसे, इसमें से इसका 3 गुना, तो ओरल करें 3 का गुणा कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आप हटाइए इसमें से 3 - 3 0, 7 - 6 1, 9 - 15 - 6। किसी कोई दिक्कत भाई? कर लेंगे। कैसे किया गया मैंने बताया था आप लोगों को। अगर दिक्कत हो रही तो पहले R2 लिख लीजिएगा, फिर 3 R1 लिख लीजिएगा। 3 R1 का मतलब इसके सारी एंट्रीज में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 6 15 और फिर घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 2। तो हमने कौन सा नोटेशन लगाया? अच्छा, क्या इसकी मदद से इसको 0 नहीं कर सकते? इसकी मदद से, इस रो की मदद से इसको 0 बना सकते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगाना है? R3 - 2 R2। तो पहले पे नहीं लगाया, पहला लिख लिया, दूसरे पे नहीं लगाया, दूसरा लिख लिया, तीसरे पे लगा रहे हैं, इसमें से इसका 2 गुना घटा रहे हैं तो 0। जैसे मैंने ये लिख के लगाया था वैसे लगाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो प्रोसीजर समझ में आया क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाया जाएगा? जानते हैं, पूरा मैट्रिक्स थ्योरी हम लोगों ने समझ लीजिए कि खत्म कर दिया। ये जो फॉर्म इस तरह से बनाएंगे, नंबर ऑफ 0 नीचे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर कोई रो 0 है उसको नीचे रखेंगे तो इसको इक्लान फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसमें 20 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसमें 6 टाइम्स इसका जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 टाइम्स घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, फिर इसका 2 गुना इसमें से घटा देंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ना। तो ऐसा हम लोग करेंगे। तो प्रोसेस समझ में आया कि कैसे क्या कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को कुछ बातें एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप लोग अब यही एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाते हैं तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेज। क्या बोलेंगे?
तो इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिसेस कैसे मिलेंगी? आइडेंटिटी पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग पलट लीजिएगा। हाँ बोलिए बेटा, हमारी बुक किसी ने खरीदा है? हाँ क्या बोलो बेटा? हाँ हाँ देख लिया जब बेटा। R2 है 028, R3 है 028 और R2 है 01 - 6, तो 2 का गुणा कर दें 2 - 12 और घटा दिया 0 0। कुछ गलती है बेटा? तो ये बात है। अच्छा है, किसी ने हमारी बुक परचेज किया है? तो मैंने इसमें पूरा दिया है इसका डिटेल। और इनफैक्ट जो है हम अब भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप लोग खरीदिए ही, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से लिखी उसको। और उसमें खास बात क्या है कि हमने गैप कमांड, जैसे कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनको सलूशन चाहिए, इसका क्या है, कंप्यूटर गैप प्रोग्राम इंस्टॉल करें, कमांड डालें, उनको सलूशन मिल जाएगा मैट्रिक्स थ्योरी का। तो अब मैं और 2 बातें छोड़ूंगा। आप लोग एक प्रैक्टिस करिएगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिएगा 3x3 का, उस पर कोई एक ऑपरेशन लगाइएगा और एक मैट्रिक्स चुनिएगा, कोई भी अपने मन से चुन लीजिएगा। बस मैं 1 मिनट और लूँगा, आप लोगों की असाइनमेंट छोड़ दूँ। मैंने कहा आप लोगों को कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिएगा और एक कोई अपने मन से मैट्रिक्स ले लीजिएगा। आइडेंटिटी 3x3 ले रहे हैं तो इसको जो भी मैट्रिक्स लीजिएगा इसका लेफ्ट से गुणा करना है, तो कितने आर्डर का ये होना चाहिए, इसमें कितने रोज होने चाहिए, 3x4 मान लीजिए ना, या 3x2 ले लीजिए और छोटा बना। आप लोग कोई एक ऑपरेशन लगाइएगा, मान लीजिए एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ई लगाया और वही ऑपरेशन जो है ए पे भी लगाइएगा, मान लीजिए वो बी आया, तो फिर आप लोग ये करिएगा कि ये जो ई आया उसका ए में गुणा करिएगा और चेक करिएगा क्या ये बी आ रहा है। मैंने क्या कहा, एक ही ऑपरेशन जो है ई जो है, एक ही ऑपरेशन लगाया हमने, जो ऑपरेशन इस पे लगाया वही ऑपरेशन इस पे लगाया, तो ऑपरेशन लगाने में जो मैट्रिक्स आया उसका फिर इस ए में गुणा करिएगा तो देखिएगा यही आ रहा है, इनफैक्ट यही आएगा। तो हम लोग ए इक्विवेलेंट बी भी लिखते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल गया तो ई इंटू ए इक्वल टू बी भी लिखते हैं। इसको अगर ई लेफ्ट से गुणा हो रहा है प्रोडक्ट में तो इसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और एक राइट से ई में गुणा हो रहा है तो इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये बातें मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, सॉल्व करिएगा और सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। बात हमारी समझ में आई?